जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम आर एस अग्रवाल की मैथ के बुक के सॉल्यूशंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम सरलीकरण इट मींस सिंप्लीफिकेशन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 155 तक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और ये हमारा इस सेगमेंट का लास्ट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, और इसके बाद हमारी पटवारी की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 141 है हमारा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है तो यह धरती से टकराकर 3/4 भाग तक उछलती है। यदि किसी गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो अपने तीसरे उछाल में यह कितनी ऊंचाई तय करेगी। राइट। देखिए साथियों, इसमें है क्या कि गेंद को कितनी हाइट से गिराया जा रहा है? 32 मीटर की हाइट से गिराया जा रहा है। राइट। और कितना उछली, जब वो जमीन पे टकराएगी तो टकराने के बाद कितना उछलेगी? अपनी हाइट का कितना? 3/4। ठीक है, तो देखो 32 मीटर की हाइट से तो इसको गिराया गया। वो हर बार 3/4 मीटर 3/4 भाग जो है वो उछलती है। तो पहली जंप में 3/4 उछली, सेकेंड जंप में फिर 3/4 उछली, एंड थर्ड जंप में वो फिर से अगेन कितना उछलेगी? 3/4 जो है वो उछलेगी। ठीक है, तो देखो 4 से ये 8 बार कट जाएगा, 4 से ये 2 बार कट जाएगा। राइट। 2 से ये 4 जो है वो 2 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 27/2। डिवाइड दीजिए जरा, कितना आ जाएगा? 13:1/2 मीटर। राइट। सो तीसरे उछाल के बाद गेंद कितनी हाइट तय करेगी? 13 सही 1/2 मीटर की हाइट जो है वो तय कर लेगी। क्लियर? 141 आपको समझ में आ गया। आइए 142 पर आ जाते हैं। पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को 2 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 लिखने को कहा गया, परंतु उसने 25/92 लिख दिया। इन दोनों में कितना संख्यात्मक अंतर है? राइट। देखिए 2 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 लिखना था, लिखा कितना उसने? 25/92। तो इन दोनों वैल्यूज में कितना डिफरेंस है ये हमको बताना है। ठीक है, तो 2 की पावर 5 कितना होता है साथियों? होता है आपका 32। और 9 की पावर 2 कितना होता है? होता है आपका 81। तो इनका मल्टीप्लाई करिए ज़रा, तो कितना आ जाएगा? 32 एकम 32, 3 32 8 8 दूनी 16, 8 3 24, मतलब 256, 256 3 259। राइट। कितना आ गया? देखो 25/92 आ गया। यहाँ पे कितना लिखा है उसने? 25/92। तो जरा देखो कितना डिफरेंस है। डिफरेंस कुछ नज़र आ रहा है क्या आपको? तो डिफरेंस साथियों हो जाएगा यहाँ पर क्या? 0। ठीक है, सो 0 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? आई थिंक 142 भी आपको जो है वो समझ में आ गया है। काफ़ी आसान सा सवाल था। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 143 रहा। क्या है क्वेश्चन नंबर 143? पढ़िए ज़रा। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास 5 रुपये, 10 रुपये तथा 20 रुपये की नोटों के रूप में कुल धनराशि 1575 रुपये है तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। उसके पास कुल कितने नोट हैं? राइट। देखिए इसमें है क्या? इसमें व्यक्ति के पास 5 रुपए का नोट है, व्यक्ति के पास 10 रुपए का नोट है और व्यक्ति के पास 20 रुपए का जो है वो नोट है। क्लियर? अब क्या है यहाँ पर? ये नोट तो आपको गिवन है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि नोटों की जो संख्या है वो समान है। मतलब अगर 5 रुपए के आपके पास एक्स नोट है तो 10 रुपए के भी एक्स होंगे और 20 रुपए के भी आपके पास कितने नोट होंगे? एक्स नोट हो जाएंगे। क्लियर? अब जरा देखिए, अगर आपके पास 5 रुपए के एक्स नोट होंगे तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा 5x। राइट। और अगर आपके पास 10 रुपए की एक्स नोट है तो आपका टोटल अमाउंट 10x, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 20x। क्लियर? तीनों को ऐड करिए, तीनों को ऐड करने पर टोटल अमाउंट आपके पास कितना है? 1575 रुपये। क्लियर? कितना है? ये लिखा है आपका 1575 रुपये। सभी को जोड़िए, 20 और 10 30 और 5 35,
35x बराबर हो जाएगा आपका 1575। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1575 अपॉन में 35, राइट। दीजिए डिवाइड, दे दीजिए डिवाइड कितनी बार जाएगा। पाँच, अगर 5 से काटेंगे इसको तो 5 सत्ते 35, 5 से 5 थी 15, 5 एकम 5, पचम 25, 7 चौके 28, बचा 3, 7 पना 35। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 45। क्लियर है। बताना क्या है उसके पास कुल नोट कितने हैं, जरा देखो टोटल नोट हो कितने रहे हैं आपके पास। देखो एक्स नोट 5 रुपए की है, एक्स नोट 10 रुपए की हैं और एक्स नोट आपके पास 20 रुपए के हैं। तो टोटल नोट कितने हो गए, टोटल नोट हो गए 3x। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 45। सो 135 विल बी द राइट आंसर। नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों, नोटों की संख्या हो जाएगी 135। क्लियर है। 143 आपको समझ में आ गया। आइए 144 को डिस्कस करते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 144 रहा आपके सामने। पढ़िए जरा 144 क्या है। क्वेश्चन है कि कुछ छात्रों ने एक पिकनिक योजना बनाई। इसमें भोजन पर 5,000 रुपये खर्च होने थे। 5 विद्यार्थियों के ना जाने से प्रत्येक सदस्य पर 50 रुपये अतिरिक्त खर्च बढ़ गया। कितने छात्र पिकनिक पर गए, राइट। ये आपको जो है वो बताना है। अब देखिए सवाल में है कुछ नहीं, क्या है कि कितने खर्च होना है, कितना एक्सपेंडिचर है टोटल। टोटल एक्सपेंडिचर तो आपका 5,000 रुपये है। पहले भी 5,000 खर्च होना है, बाद में भी 5,000 खर्च होना है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि पहले 5 विद्यार्थी ज़्यादा गए थे, ज़्यादा जाने थे, लेकिन गए कितने हैं, 5 कम गए हैं। और इन 5 विद्यार्थियों के कम जाने की वजह से प्रत्येक छात्र पर कितना बर्डन एक्स्ट्रा आ गया, 50 रुपये का बर्डन जो है वो एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो अगर प्रीवियस कंडीशन को और प्रेजेंट कंडीशन को देखें, 5 विद्यार्थियों के ना जाने पर कंडीशन और 5 विद्यार्थियों के जाने पर कंडीशन क्या होगी कि जब नहीं गए तो प्रत्येक विद्यार्थी ने 50 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करे, राइट। तो दोनों तरह की छात्रों के बीच में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 50 रुपये का डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है। देखिए जरा, देखो मान लीजिए कि टोटल छात्र कितने हैं, मान लीजिए टोटल छात्र एक्स हैं। कितने हैं, एक्स। तो जो 5,000 रुपये खर्च होने थे, अगर एक्स छात्र हैं तो एक्स का डिवाइड दे दीजिए। तो अब एक छात्र इतना रुपए खर्च करेगा। अब यहाँ पर किसने ज़्यादा खर्च किए हैं, जब 5 नहीं गए तो अब मतलब अब x-5 हो गए। तो अब 5,000 में इसका डिवाइड दीजिए तो अब एक छात्र का जो है वो खर्चा आ जाएगा। तो कौन सा ज़्यादा है, जिसका डिनोमिनेटर आपको पता है कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर लेस होगा वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़ी में से छोटा घटा दीजिए। कितने रुपए का डिफरेंस है, 50 रुपये का डिफरेंस है, राइट। एलसीएम ले लीजिए तो x-5 इंटू एक्स, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5,000, x -5,000, x माइनस 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 प्लस प्लस का 25,000। ठीक है, हो जाएगा। क्लियर। चलिए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 है आपका। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, जरा देखो कैंसिल आउट हो रहा है। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 25,000। अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में बचेगा x इंटू x-5 इक्वल टू 50। देखो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से कितनी बार, पचम 25 मतलब 500। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x इंटू x-5 इक्वल टू आ जाएगा आपका 500, राइट। तो अब देखिए जरा साथियों, क्या करिए कि एक तो ये तरीका है कि आप बनाइए क्या, लीनियर इक्वेशन, राइट। एक तो ये तरीका है कि आप बनाइए क्या, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, फिर आप फैक्टर करेंगे, ठीक है। और फैक्टर करने के बाद आपको एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, एक्स की वैल्यू मिलेगी। क्लियर है। एक तरीका ये होता है डायरेक्ट फैक्टर करिए और इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कराइए, ठीक है। तो आप देखेंगे तो अगर हम 500 के फैक्टर करते हैं तो 25 इंटू 20 आता है कि नहीं आता।
अब देखिए अगर हम x की वैल्यू, अब अगर हम x की वैल्यू 25 ले लें तो x माइनस 5 ऑलरेडी 20 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। पूछा क्या है, पिकनिक पर कितने छात्र गए? पिकनिक पर छात्र 5 छात्र कम गए, मतलब पिकनिक पर कितने छात्र गए हैं? x-5 छात्र गए हैं। तो x-5 की वैल्यू कितनी नजर आ रही है आपको, जरा देखिए। x-5 की वैल्यू कितनी नजर आ रही है? 20। सो कितने छात्र गए हैं? 20 छात्र जो है वो पिकनिक पर गए हैं, और बाकी के जो छात्र हैं वो पिकनिक पर नहीं गए। क्लियर? सो 20 विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, यहाँ पर क्या गलती कर सकते थे कि वो फैक्टर करते इसका, इसको लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद इसका फैक्टर करते, फिर एक्स की वैल्यू आती तो एक्स की वैल्यू नो डाउट 25 आती, और आप 25 लगा के चल देते और गलत कर लेते सवाल को। ठीक है, सवाल में साथियों गलती यही हो जाती है। ठीक है, यहाँ क्या पूछा, कितने छात्र पिकनिक पर गए, और यहाँ क्या बोला, 5 छात्र पिकनिक पर नहीं गए हैं। जब 5 छात्र पिकनिक पर नहीं गए हैं तो 25 छात्र कैसे जा सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 25 आ ही गया है, लेकिन 5 छात्र जो है वो पिकनिक पर नहीं गए, तो गए कितने हैं? x-5। सो 20 विल बी द राइट आंसर। क्लियर साथियों? आपका 144 क्लियर हुआ। तो 145 को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 145 रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 145 क्या है। क्वेश्चन है कि एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंबे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? राइट, देखिए इसको थोड़ा सा समझिए फिर इसको लगाते हैं। ये पोल है, ठीक है, ये एक पोल है, एक खम्मा है। राइट, यही वो बोल रहा है, खम्मा है, इस पे क्या एक बंदर चढ़ रहा है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? हाइट कितनी है साथियों? 80 मीटर। यही है, कितनी हाइट है? 80 मीटर। राइट, ये गिवन है आपको। इस पे बंदर चढ़ रहा है तो 1 मिनट में कितना? 5 मीटर चढ़ रहा है। ठीक है, तो जब वो साथियों कितना 75 मीटर पे पहुंच जाएगा और उसके बाद जब वो अगला 5 मीटर चढ़ेगा तो फिर क्या फिसलेगा? नहीं फिसलेगा। फिसलेगा क्या? नहीं फिसलेगा। मतलब फिसलन कब तक होगी? जब तक वो 75 मीटर की हाइट तक नहीं पहुंच जाता। तो हमको चढ़ाना कितना है? 75 मीटर। अब देखो 1 मिनट में जो है वो 5 मीटर चढ़ा, अगले मिनट में 2 मीटर क्या हुआ? फिसल गया। ठीक है, तो 2 मिनट में, वो देखो जरा, 2 मिनट में चढ़ा कितना? 2 मिनट में चढ़ा वो 3 मीटर। ठीक है, 2 मिनट में कितना चढ़ा साथियों? 2 मिनट में चढ़ा वो 3 मीटर। ठीक है, चढ़ाना कितना है? 75 मीटर। इट मीन्स, जरा ध्यान से देखो, अपन इसको थोड़ा सा उल्टा लिख लेते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। देखो जरा, 3 मीटर वो चढ़ा बंदर, 3 मीटर कितने मिनट में चढ़ा? 2 मिनट में। ठीक है, तो चढ़ाना कितना है? 75 मीटर। तो 75 मीटर चढ़ने में टाइम कितना लगा जरा देखो, तो 2/3 इंटू 75, 25 से 3 से 25 बार, 25 दूनी 50 मिनट। तो 75 मीटर तक चढ़ने में बंदर को कितना टाइम लग गया साथियों? 50 मिनट। ठीक है, अब इसके बाद 5 मीटर और चढ़ेगा वो, चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा? बिल्कुल चढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 80 मीटर। जब वो 5 मीटर चढ़ेगा तो 1 मिनट और लेगा, तो कितना हो जाएगा? 51 मिनट। ठीक है, कितना हो जाएगा साथियों? 51 मिनट। क्लियर है? सो कितना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 145 क्लियर हुआ। आइए 146 को डिस्कस करते हैं, और ये देखिए 146 रहा। ठीक है, 146 में क्या है? क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 मिठाइयाँ अतिरिक्त मिली। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली? राइट, देखिए जरा क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं?
नंबर ऑफ स्टूडेंट बोल लीजिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बोल लीजिए, कितने हैं? 450। ठीक है। क्या बोल रहा है कि समान मिठाई वितरित करनी है। मान लीजिए एक बच्चे को एक्स मिठाई मिली, मान लीजिए क्या, एक बच्चे को कितनी मिठाई मिली? एक्स मिठाई मिली। ठीक है, कितनी मिठाई मिली? एक्स मिठाई। तो 450 बच्चों को कितनी मिठाई मिलेगी? 450 एक्स। मिलेगी नहीं मिलेगी? ठीक है। क्या बोला? 150 बच्चे आए नहीं। अब 150 नहीं आए तो बच्चे कितने? 200 बच्चे। अब ये 200 बच्चे आए हैं, जिस कारण प्रत्येक बच्चे को 3 मिठाई एक्स्ट्रा मिली। अभी कितनी मिल रही थी? एक्स, तो अब कितनी मिलेगी? x+3। दोनों ही केसेस में बराबर मिठाइयाँ बांटी गई, तो ये एक दूसरे के बराबर हो गए। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, करिए सॉल्व। तो ये हो जाएगा 450x इक्वल टू 200x प्लस 600। इसको इधर लाइए तो कितना बचेगा? 150x इक्वल टू 600। बचेगा नहीं बचेगा? राइट, यही कुछ होगा। ठीक है, 450 में से 150 घटाएंगे तो 300 बचने चाहिए ना, 200 थोड़ी बचेंगे। सॉरी, गलत लिख दिया अपन ने डेटा। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। राइट, तो ये यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 300। तो ये 300 से सीधा 900 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 300 रहेगा, तो यहाँ अपना डेटा सही बचा था 150। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ भी 900 ही आएगा। यहाँ कितना आएगा? 900। राइट, तो ये 900 हो गया। तो 150 से 15×6 = 90, मतलब x बराबर 6। तो टोटल कितनी मिठाइयाँ मिल रही हैं? प्रत्येक बच्चे को 6। लेकिन आप 6 लगाकर गलती कर देंगे, आंसर इसका 6 नहीं है। आंसर क्या है जरा ध्यान से देखिए। सवाल की लास्ट लाइन पढ़िए, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली, और ऊपर क्या बोल रहा है कि 150 बच्चे अनुपस्थित रहे, जिस कारण प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली? 3 मिठाई एक्स्ट्रा। 3 मिठाई जब एक्स्ट्रा मिली तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली? x+3। तो x की वैल्यू 6, तो x+3 इट मीन्स कितना हो जाएगा? 6 प्लस का 3। सो प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर कितनी मिठाइयाँ मिली? 9 मिठाइयाँ मिली। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो बच्चे क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और इसी टाइप की गलती कर देते हैं जल्दबाजी के चक्कर में। बचत आपने 4 सेकेंड की करी, लेकिन नंबर आप एक गवा देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से फोकस करके सवालों को सॉल्व करिए कि एक्चुअल में सवाल पूछ क्या रहा है और आपको आंसर क्या देना है। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन गलती यही होती है कि सवाल को सही तरीके से नहीं पढ़ते। उनका जो आंसर आ गया बोले x=6, और ऑप्शन में भी 6 लिखा मिलेगा आपको, और आप ये गलती कर बैठेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, चलिए, तो 146 क्लियर हुआ। 147 पर आ जाते हैं। 147 क्या है कि एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं। यदि इनकी चाल, यदि यदि इनकी कुल 1746 टांगें तथा 858 सिर हों, तो तोतों की संख्या कितनी है? राइट, तो इस टाइप का सवाल तो हम अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 2-3 सवाल भी थे इस टाइप के, तो आप लगा लेंगे, और वहाँ पर हमने एलिगेशन से बताया हुआ था। ठीक है, तो एलिगेशन के अलावा अब यहाँ का क्या करते हैं हम मिनिमम कॉन्सेप्ट को अप्रोच कर लें क्या? ठीक है, तो मिनिमम अप्रोच कर लेते हैं। राइट, देखिए कितने टोटल शेर हैं? 858 शेर हैं। इट मीन्स तोते और बाघ मिलाकर टोटल 858 होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। राइट, अब देखिए जरा, ये लिखिए हमने तोते और ये लिखिए हमने बाघ। तोते के होते हैं 2 पैर और बाघ के होते हैं 2+2। ठीक है, अब जरा ये बताइए कि अगर यहाँ पर, यहाँ 2 हैं, यहाँ 4 पैर हैं। अगर सोचो कि टोटल पैर कितने गिवन है? 1746 गिवन है ना। ठीक है, अब जरा ये सोचिए कि सोचो कि सारे के सारे पैर सिर्फ तोते के होते, बाघ का पैर होता ही नहीं। ठीक है ना, सबके 2 पैर ही होते। जो जितने भी इसमें जीव हैं वो सारे के सारे सबके कितने? 2 पैर होते। मिनिमम तो यही ना, मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं ना। तो मिनिमम कॉन्सेप्ट में क्या है कि मिनिमम 2 तो हैं, तो हम क्या करते हैं, मिनिमम 2 पैर तो हैं ही हैं। तो अगर कम से कम 2 पैर होते तो कितने पैर होते?
1700, 16 पैर होते। कितने एक्स्ट्रा हैं जरा देखो, यहाँ पे 30 पैर जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं। ये इस एक्स्ट्रा का रीजन क्या है कि ये बाघ के 2 पैर एक्स्ट्रा हैं, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 15, 1 यूनिट की वैल्यू 15। ठीक है, इट मीन्स बाघ कितने हो गए, बाघ हो गए 15, तो तोते कितने हो जाएंगे, 858 माइनस 15, इट मीन्स 843। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 843। क्लियर है, तो तोतों की संख्या कितनी होगी, 843। क्लियर है, तो ये आपके पास 3-4 कॉन्सेप्ट हैं। हमने इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से लगा सकते हैं, एलिगेशन आपको बता रखा है, प्रीवियस वीडियो को देखिए, वहाँ पर आपको एलिगेशन मिल जाएगा। ये मिनिमम कॉन्सेप्ट हो गया, इसके अलावा बेसिक भी आपको डिस्कस कर रखा है। बेसिक के लिए आपको परसेंटेज वाली वीडियोस देखने पड़ेंगे, उसके अंदर इस टाइप की क्वेश्चन को बेसिक से कैसे अप्रोच करते हैं वो बताया हुआ है। इसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चन ना आपको प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज रहेगी, बाकी इस टाइप का क्वेश्चन वहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर, तो 147 आपका क्लियर हुआ। आइए 148 को डिस्कस करते हैं, और ये देखिए 148 रहा। क्या है, 4 कैमरों तथा 6 सेल फोनों का मूल्य 51,365 रुपये है। 12 कैमरों तथा 18 सेल फोनों का मूल्य कितना होगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सवाल है, प्रीवियस वीडियो में भी इस टाइप के 2 सवालों को डिस्कस किया है, तो ये आप एज अ होमवर्क लिख लीजिए इसको। आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है, और आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, और फिर भी अगर आपको नहीं बनता है ये सवाल तो बताइए, अलग से वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल इसके लिए हम कोई अलग से वीडियो नहीं बनाए, इसको सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि आप खुद से करने की कोशिश करिए। बिल्कुल सिंपल सा आसान सा सवाल है, और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो आप उस वीडियो को जाइए देखिए और फिर सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए 148 उम्मीद है आपको आ गया होगा। ठीक है, और 148 के बाद 149 पे आ जाते हैं। ये भी सेम ही है लगभग। क्या है सवाल में कि 149 क्या है कि 24 बल्लों तथा 32 हॉकी स्टिक्स का मूल्य 8400 रुपये है, तो 3 बल्लों तथा 4 हॉकी स्टिक्स का मूल्य क्या होगा। सिंपल सा है, देखो देखो 24 बल्ले हैं, ठीक है, 24 बल्ले हैं, और क्या 32 हॉकी स्टिक्स हैं। ठीक है, और इनका प्राइस कितना है, 8400। क्लियर, कितना बल्ला चाहिए, 3 बल्ला चाहिए, कितनी हॉकी चाहिए, 4 हॉकी। तो अगर हम इसमें इसमें 8 का डिवाइड दे दें, इसमें 8 का डिवाइड दें, अगर दोनों जगह 8 का डिवाइड दिया तो यहाँ भी 8 का डिवाइड देना पड़ेगा। देखो 8 का डिवाइड देंगे तो 3 बैट बचेंगे, 3 बल्ले बचेंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। प्लस इसमें 8 का डिवाइड देंगे कितना, 4 हॉकी स्टिक्स बचेंगी, 4 हॉकी स्टिक्स बचेंगी, बिल्कुल बचेंगी, राइट। और 8 का अगर यहाँ डिवाइड देंगे तो 8 एकम 8, 0 8 1 40। क्लियर, तो 3 बल्ले 4 हॉकी स्टिक्स का जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 1050 रुपये। क्लियर, काफ़ी आसान था। ठीक है, 148 भी ऐसे ही लगना है, तो उसको आप खुद से लगा लीजिएगा, ये हमने लगा दिया आपके लिए। ठीक है, तो इस बेस पे भी आप उसको लगा लीजिएगा। ठीक है, 149 के बाद 50 पे आ जाते हैं। देखिए जरा 50 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक व्यक्ति ने वेतनमान 8,325 रुपये डैश 9,275 डैश 75 डैश 10,660 रुपये में नौकरी का पदभार संभाला। 23 वर्ष उपरांत उसका वेतन कितना होगा, राइट। अब जरा देखिए क्या है कि ये जो है ना, ये 50 रुपये, ये जो 75 रुपये लिखी है ना, ये वृद्धि लिखी हुई है। ठीक है, क्या लिखी हुई है, वृद्धि। क्लियर, देखिए 8,325 से 50 रुपये बढ़े, और 50-50 रुपये बढ़ते गए, और आपके टोटल कितने बढ़ गए, 9,275। ठीक है, कितने बढ़ गए, 9,275। क्लियर, चलिए देखिए एक साल में आपकी 1 साल में आपके 50 रुपये बढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र
कितने रुपए का है जरा देखिए। 0, 7 में से 2 जाएंगे तो 5, और 92 में से 83 जाएंगे तो 9। 950 रुपये आपके बढ़े। एक साल में आपकी कितने बढ़ रहे हैं? 50 रुपये। तो 950 रुपये बढ़ने में कितने टाइम लगा? आपको कितने साल लग जाएंगे? आपको लग जाएंगे 19 वर्ष। ठीक है, 19 वर्ष में आपके जो रुपए हैं वो 8,325 से 9,275 रुपये हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन इसके बाद आपका इंक्रीजमेंट कितना है? 75 रुपये का। कितने का इंक्रीजमेंट है? 75 रुपये का। आपका 19 वर्ष हो चुका। अब कितना? 23 वर्ष और चाहिए। कितना? यहाँ तक आते आते आपको कितने वर्ष हो चुके हैं? यहाँ तक आते आते आपको 19 ईयर्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, यहाँ तक आते आते कितना? 19 ईयर्स कंप्लीट हो चुके। अब इसके बाद कितना? 75 रुपये इंक्रीमेंट है। कितना? 23 वर्ष तक चाहिए है। तो 19 साल के बाद कितना? 4 साल और बचा। तो एक साल में 75 रुपये इंक्रीजमेंट हुआ, तो 4 साल में 75 × 4, इट मीन्स 75 दूनी 150, और 150 300। कितना इंक्रीजमेंट हो जाएगा? 300 का। ठीक है, तो टोटल टोटल वेतन देखिए जरा, टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी? 9,275 रुपये तो ये हो ही गई। प्लस में 300 रुपये और एक्स्ट्रा हो जाएगी 4 साल में। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 300 रुपये एक्स्ट्रा, राइट। तो अब देखिए जरा, जोड़िए सबको, कितना हो जाएगा? 9,575 रुपये। क्लियर? कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर? 9,575 रुपये इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? सो क्वेश्चन नंबर 150 आपको क्लियर हुआ। आइए 151 पे आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 151 रहा, काफ़ी आसान सा है। यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हैं कि आपके पास ऑप्शंस तो नहीं है इसके लिए। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शंस हम आपको दे देते हैं। ऑप्शंस हम आपको दे देते हैं, जस्ट 1 मिनट। ऑप्शंस हमारे पास होंगे। ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शंस लिख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका 2/5। ऑप्शन नंबर बी है आपका कितना? 4/7। ऑप्शन नंबर सी है आपका 2/3। और ऑप्शन नंबर डी है आपका कितना? 1/3। ठीक है, चलिए देखिए जरा इसको सॉल्व करते हैं। कुछ टफ तो नहीं है, बिल्कुल आसान ही सवाल है। देखिए क्या है, 1/2 है और 3/5 है। क्या बोल रहा है कि 1/2 तथा 3/5 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या होगी? ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं। देखिए जरा क्या करते हैं, हम यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं ताकि हमको डिवाइड देने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ 0, यहाँ भी 0, तो हम सभी जगह 0 बढ़ा लेते हैं ना। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। ठीक है, यहाँ ऐसे मत बढ़ाइए ना, तो ऑप्शन सही नहीं रहेंगे। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम पता करने के लिए कौन सा ऑप्शन वेरी करेगा, तो हम सारे ऑप्शंस के आगे, जैसे ये 20/5 हो जाएगा, ये 40/7 हो जाएगा, ये 20/3 हो जाएगा, और ये 10/3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने चेक करने के लिए कि कौन सी जो परिमेय संख्या है वो इन दोनों के बीच में वेरी करेगी। तो जैसा हमने यहाँ 0 बढ़ाया तो इन सब में 0 बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखिए जरा क्या करते हैं हम, डिवाइड दीजिए। तो देखो 2 से कितनी बार जाएगा? 2 से 5 बार जाएगा। 5 से कितनी बार? 6 बार जाएगा। मतलब ये 5 से 6 के बीच में जो भी संख्या आएगी वो इन दोनों के बीच में वेरी करेगी। तो देखो 5 के 20, तो ये तो होगा नहीं। और दीजिए 7 से कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 7×5 = 35 पॉइंट, बचा 5, 0, 7×7 = 49, 5.7 आ गया। यहाँ देखो जरा, त्रिशंक 18.6.33, 10 से ये 3.33। अब आपको दिख रहा होगा 5 और 6 के बीच में सिर्फ 5.7 आ सकता है। क्या आ सकता है? 5.7 आ सकता है। आ सकता है नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी परिमेय संख्या जो है वो वेरी करेगी? वो करेगी 4/7।
क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चंस को हम ऐसे अप्रोच करते हैं। तो देखो कितना जीरो कैलकुलेशन पे हमने इसको सॉल्व कर दिया, राइट? बिल्कुल भी टफ कैलकुलेशन नहीं थी। ठीक है, 151 के बाद 152 पे आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 152 रहा। क्या है कि दो ऐसी संख्याएं हैं जिनमें से पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर 120 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या कौन सी है, राइट? ये हमको बताना है। तो क्या क्या करते हैं, दो संख्याएं हैं ना, दो संख्याएं, तो हम क्या करते हैं कि एक संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y मान लेते हैं, राइट? तो पहली संख्या को कितनी बार जोड़ा है, 2 बार जोड़ा है, और दूसरी संख्या को कितनी बार जोड़ा है, 3 बार जोड़ा है। तो जोड़ने पर कितना योग मिला है, 100, राइट? फिर बोला पहली संख्या को कितना 3 बार जोड़ा है और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा है, तब योग जो है वो कितना मिला है, 120 मिला है, राइट? अब एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाते हैं, किसी एक को एलिमिनेट करते हैं, या तो एक्स को करो या बाई को एलिमिनेट करो। तो क्या करते हैं, अगर हम एक्स को एलिमिनेट करें तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ कितने का, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 300 अपॉन में 3 2 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y इक्वल टू 240। क्लियर? माइनस माइनस एंड माइनस। ठीक है, अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, राइट? अब देखिए जरा, 9 में से 4 माइनस करिए। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 5y। ठीक है, यहाँ जरा देखिए, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 60। तो 5 से कितनी बार कट जाएगा, 12 बार। सो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12। क्लियर? y इक्वल टू कितना आ जाएगा साथियों, 12। ठीक है, बताना क्या है, बड़ी संख्या कौन सी। तो पहले x की वैल्यू भी फाइंड कर लो, तब तो पता चलेगा कौन सी बड़ी है। तो y की वैल्यू आप या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए या फिर इक्वेशन सेकेंड में आप इसको पुट कर दीजिए। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 12×3 = 36, 100 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर इसको यहाँ लेकर आते हैं 2x इक्वल टू आपका 36 जाएगा ना, तो 64 बचेगा। तो 2 से कितनी बार, x बराबर 32 है। ठीक है, अब आपको बड़ी संख्या जो है वो नज़र आ रही होगी। क्लियर है? तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 32 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। क्लियर है? तो 152 क्लियर हुआ। 153 पे आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 153 रहा। क्या है 153? क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किए जाने पर 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि उन्हें 45 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेगी। क्लियर है? देखिए जरा, कितने छात्र हैं, एक पंक्ति में 54 छात्र हैं। ठीक है, और कितनी पंक्तियां हैं, 30। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब एक पंक्ति में कितने छात्र खड़े करना है, 45। तो टोटल पंक्तियां कितनी बनेंगी जरा देख लो, 15×3 = 45, 15×2 = 30, और 2 से कितनी बार, 18 बार, 3 से कितनी बार, 18×3 = 54। ठीक है, 18×2 = 36। कितनी पंक्तियां बनेंगी, 36 पंक्तियां जो है वो बन जाएंगी। क्लियर है? सो 153 क्लियर हुआ, सिंपल सा था। 154 पर आ जाते हैं। ये देखिए 154 रहा। क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है। इनमें से दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग क्या होगा, राइट? ये हमको बताना है। क्लियर है? चलिए, तो देखें, 5 क्रमागत संख्याएं,
5 क्रमागत संख्याएं, ये तो देखो लाइन से रहेंगी, तो ये तो हम आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं, एवरेज के अंदर करा चुके हैं और नंबर सिस्टम में भी कराया हुआ है। तो यहाँ इसको देखो, 5 क्रमागत कौन सी होंगी, एक एक्स होगी, एक एक्स प्लस वन होगी, एक एक्स प्लस टू होगी, एक एक्स प्लस थ्री होगी और एक एक्स प्लस फोर होगी। ऐसे क्रमागत संख्याएं होगी। ठीक है, ये जो बीच वाली संख्या होती है ये क्या होती है, आपकी एवरेज होती है। तो क्यों, अगर हम 270 का अगर एवरेज निकाल लें तो ये बीच वाली संख्या आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, राइट। तो देखिए 270 डिवाइड बाई 5 कितना आया, कितना आएगा, पाँचों के 20, पचम 25, पचम 25 बचा दो, पाँचों के 20, कितना 54। ठीक है, मतलब वैसे बीच वाली संख्या x प्लस टू है, वैसे कितना हो जाएगा 54, मतलब x प्लस टू की वैल्यू 54। ठीक है, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 52। ठीक है, x इक्वल टू 52। क्लियर है। क्या पूछा, पांचवी संख्या, दूसरी संख्या तथा पांचवी संख्या का योग। तो दूसरी संख्या x बराबर 52, मतलब पहली संख्या अगर 52 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 53। और पांचवी संख्या x प्लस 4 है, तो 52 प्लस दो कितना हो जाएगा 56, कितनी हो जाएगी 56। ठीक है, इनका योग मतलब 53 प्लस का 56, इनका योग जरा देखिए, इनका योग हो जाएगा 109। ठीक है, कितना हो जाएगा इनका योग, इनका योग हो जाएगा साथियों 109। क्लियर, आगे समझ में आपको, 154 क्लियर हुआ। 155 पे आ जाएं। ठीक है, 155 जरा पढ़िए साथियों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किसी संख्या में से 600 के 75% का दो तिहाई घटाने पर 320 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है। ट्राई लगाइए जरा इसको। काफी आसान सा क्वेश्चन है। क्या है, 600 के 75% का दो तिहाई, दो तिहाई घटाने पर तीन, किसी संख्या में से, ठीक, किसी संख्या मतलब x, मान लीजिए वो संख्या x, x में से 600 का 75% का दो तिहाई घटाने पर कितना मिलता है, 320 मिल जाता है। ठीक है, करिए इसको सॉल्व। देखो दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे और तीन से ये छः जो है वो दो बार कट जाएगा, राइट। सो 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, तो x माइनस 300 बराबर 320। सो x इक्वल टू हो जाएगा 320 प्लस का 300। सो x इक्वल टू आ जाएगा 620। क्लियर, x इक्वल टू कितना आ जाएगा साथियों, 620। क्लियर, सो 620 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वीडियो था, सॉरी लास्ट क्वेश्चन था किसका, सिंप्लीफिकेशन का। और इसके साथ ही हमारा सिंप्लीफिकेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।